हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर अभी ये जो पार्ट चल रहा है आपका, ये अभी हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पार्ट चल रहे हैं। अगर इस चैनल पर आप लगातार बने रहेंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रयास ये रहेगा, आपके सभी सब्जेक्टों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएँगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के हम विचार को देख लेते हैं। आज का जो हमारा विचार है, वो कह रहा है कि जीवन क्या होता है? एक चक्रव्यूह होता है। जो निकल जाता है, बातों बादशाह बन जाता है, लेकिन जो फँस जाता है, वह मात्र एक भिखारी बनकर रह जाता है। तो चलिए इसी एक अच्छे से थॉट के साथ आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, वो कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि हू इज़ द राइटर ऑफ गीत गोविंद। चलिए पहले एक-एक करके ऑप्शंस देखते हैं हम। पहला ऑप्शन हमारा है दैट इज़ विद्यापति, सेकंड ऑप्शन है जयदेव, थर्ड ऑप्शन है वेद व्यास, थर्ड ऑप्शन लास्ट है आपका विष्णु शर्मा। तो आपका जो करेक्ट जवाब इसमें हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने जयदेव पर टिक किया है दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जयदेव इज़ द राइटर ऑफ गीत गोविंद। तो जयदेव इज़ द राइट आंसर। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पुलकेशियन सेकंड किसका महानतम शासक था? आपको बताना है कि जो पुलकेशियन सेकंड था, वो किसका महानतम शासक था? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कल्याणी के चालुक्य का, सेकंड ऑप्शन है कांची के पल्लव, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु के चोल, या फिर लास्ट ऑप्शन है वातापी के चालुक्य। तो आपका जो इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, जिन लोगों ने वातापी के चालुक्य पर टिक किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पुलकेशियन सेकंड जो थे, वो वातापी के चालुक्य के महानतम शासक थे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? आपको बताना है कि किसे शिलालेखों का जनक कहा जाता था। चलिए पहले एक-एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है दैट वाज समुद्रगुप्त। क्या वे समुद्रगुप्त थे? सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य थे, थर्ड ऑप्शन है अशोक थे, या फिर लास्ट ऑप्शन है कनिष्क थे। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा कि शिलालेखों के जनक अशोक को कहा जाता था, द ग्रेट अशोका को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है कि जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? आपको बताना है कि जैन धर्म का जो पहला तीर्थकर था, किसे माना जाता था? पहला ऑप्शन आपका पार्श्वनाथ को माना जाता था, सेकंड ऑप्शन है महावीर स्वामी को माना जाता था, थर्ड ऑप्शन है ऋषभदेव को माना जाता था, या फिर लास्ट ऑप्शन है अजितनाथ को माना जाता था। तो जैन धर्म का जो पहला तीर्थकर थे, वो आपके थे ऋषभदेव। ऋषभदेव इज़ द राइट आंसर। ऋषभदेव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये आपके 24वें तीर्थंकर थे और ये जो पार्श्वनाथ थे, ये आपके 23वें थे। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द योर राइट आंसर। ऋषभदेव इज़ द फर्स्ट तीर्थकर ऑफ जैन धर्म। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मेनकॉफ का लेखक कौन है? आपको बताना है कि हु इज़ द राइटर ऑफ मेनकॉफ। चलिए एक-एक पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक-एक करके। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है दैट वाज हिटलर। क्या वो हिटलर थे? दूसरा ऑप्शन है मुसोलिनी थे, थर्ड ऑप्शन है बिस्मार्क थे, या फिर लास्ट ऑप्शन है मज़ीनी थे। तो आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो मेनकॉफ थे, मेनकॉफ जो बुक थी दैट वाज रिटन बाय हिटलर। ये हिटलर के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो हिटलर इज़ द राइटर ऑफ मेनकॉफ। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी?
आपको बताना है कि 1885 में जो एएनसी की मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है श्री पी.एम. मेहता ने की थी। सेकंड ऑप्शन है श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कर रखी थी। थर्ड ऑप्शन है डी.वाई. वाछा ने कर रखी थी, या फिर लास्ट ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी ने की थी दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा दैट विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। आपको बताना है जो भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन देख लेते हैं फिर करेक्ट जवाब की बात करते हैं हम। दैट वाज विलियम बेंटिंग थे। सेकंड ऑप्शन है वेलेजली थे। थर्ड ऑप्शन है सी राजागोपालाचारी थे, या फिर लास्ट ऑप्शन है माउंटबेटन थे। तो आपका जो इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, दैट वाज सी राजागोपालाचारी इज द भारत के अंतिम वायसराय, ये आपके भारत के अंतिम वायसराय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है खालसा की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि खालसा की स्थापना इसमें से किन्होंने की थी। चलिए ऑप्शंस पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। थर्ड ऑप्शन है गुरु रामदास। गुरु रामदास सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन गुरु नानक, और फोर्थ हो जाएगा अर्जुन देव, है ना। एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन तो हो गए हैं, जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों दैट विल बी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह इज द राइट आंसर। खालसा की जो स्थापना किया था दोस्तों वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अकबरनामा किसने लिखी थी। तो आपको बताना है कि हु इज़ द राइटर ऑफ अकबरनामा। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है दैट इज अकबर थे। सेकंड ऑप्शन बीरबल थे। थर्ड ऑप्शन अबुल फजल थे, या फिर लास्ट ऑप्शन भगवान दास थे। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। आई थिंक ये आपको याद भी हो चुका होगा। जी हाँ, जिन लोगों ने ये कहा है कि अबुल फजल इज़ द राइटर ऑफ अकबरनामा, दैट इज़ योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ फेलियर पर्सन। चलिए ऑप्शन एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका है दैट वाज, वह विक्षिप्त था। विक्षिप्त मीन्स पागल था। वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ही वाज नॉट अ प्रैक्टिकल किंग, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था। उसने जो अपनी कैपिटल थी उसको किसी और शहर में शिफ्ट किया था, या फिर लास्ट ऑप्शन है उसने चीन के साथ युद्ध किया था। इसका आपको बताना है कि उसे क्यों असफल व्यक्ति माना जाता था। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, दिस इज द योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द योर करेक्ट आंसर, कि वह क्या था, प्रैक्टिकल नेता नहीं था। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। आपको बताना है कि तोमर राजपूतों के काल में किसे सबसे पहले राजधानी बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका है दैट वाज दिल्ली थी। सेकंड ऑप्शन है पाटलिपुत्र थी। थर्ड ऑप्शन है कलकत्ता, या फिर लास्ट ऑप्शन है तक्षशिला। तो आपका जो इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों दैट विल बी दिल्ली। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। तो दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, ये आपका पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशियन सेकंड से संबंधित है। आपको बताना है कि पुलकेशियन सेकंड से कौन सा संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका है दैट इज अ मास्की। सेकंड ऑप्शन है हाथी गुफा। थर्ड ऑप्शन है ऐहोल। लास्ट ऑप्शन है नासिक। तो आपका जो इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, चालुक्य सम्राट पुलकेशियन सेकंड से आपका जो शिलालेख संबंधित है दैट इज ऐहोल। ऑप्शन नंबर 3 इज द योर राइट आंसर। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? आपको बताना है कि धम्म में कौन सा कौन सा तत्व वर्णित नहीं था, कौन सा एलिमेंट नहीं उसमें था, आपको बताना है, डिस्क्राइब नहीं था। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा है माता पिता का आज्ञा का पालन करना, ये नहीं उसमें डिस्क्राइब था। या सेकंड ऑप्शन है दान पुण्य, नहीं बताया गया था। लास्ट ऑप्शन है मातृभाव, नहीं बताया गया था। या फिर लास्ट ऑप्शन है संघ के प्रति आस्था। तो इसमें जो करेक्ट जवाब हो जाएगा कि कौन सा इसमें एलिमेंट नहीं था, तो आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 4 है, संघ के प्रति आस्था, ऐसी कोई बात नहीं उसमें की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? आपको बताना है कि महावीर जी को परिनिर्वाण कहाँ मिला था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन पावा में मिला था, सेकंड ऑप्शन है सारनाथ मिला था, थर्ड ऑप्शन है वैशाली में मिला था, या फिर लास्ट ऑप्शन है श्रवण बेलगोला में इनको मिला था। तो वर्धमान महावीर जी को जो परिनिर्वाण मिला था वो आपको पावा में मिला था। तो पावा इज द योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजधानी या कौन है? आपको बताना है कि सबसे आयु का ब्रिटिश राजा कौन था, आपको ये बताना है। राजधानी इसमें गलत प्रिंट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि कौन सा राजा था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है क्वीन विक्टोरिया थी, सेकंड ऑप्शन है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड थी, या क्वीन मैरी टेल्यूर था, या फिर लास्ट ऑप्शन है क्वीन एनी थी। तो आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो सबसे अधिक आयु की रानी थी, दैट वाज क्वीन मैरी टेल्यूर इज द योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। हम चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर कौन थे? आपको बताना है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला ऑप्शन देखते हैं, दैट वाज महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है चित्तरंजन दास, थर्ड ऑप्शन है एओ होम, या फिर लास्ट ऑप्शन है लोकमान्य तिलक। तो आप कह सकते हैं कि एओ होम इज़ द फाउंडर ऑफ आईएनसी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर थे, सेकंड ऑप्शन है C गोपालाचारी थे, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। तो आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 C गोपालाचारी इज द योर करेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो C गोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको इसमें क्या करना है, मिलान करना है कि सेन, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग और सैयद अहमद खान। और इसमें से आपका जो कॉलम सेकंड है, दैट इज अ प्रार्थना समाज, ब्रह्मा समाज, अलीगढ़ आंदोलन और आर्य समाज। आपको एक एक करके इनको मिलान करना है। तो अगर आप केशव चंद्र सेन की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपके संबंधित थे किससे? ब्रह्म समाज से। तो आपका जो पहला ए ऑप्शन हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। ए का 4 से मिलान हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ। तो पहला वाला आपका केशव चंद्र से मिल जाएगा आर्य समाज से, है ना। दयानंद सरस्वती जी, ये आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? दिस विल बी कनेक्टेड बाय आर्य समाज। केशव चंद्र सेन दोस्तों आपका ब्रह्म समाज से संबंधित होंगे, ठीक है। ये आपका ब्रह्म समाज से होंगे, ये आपका गलत हो चुका है। दयानंद सरस्वती जो थे दैट वाज संबंधित तो आर्य समाज, तो ये आपके आर्य समाज से हो जाएंगे दोस्त। और आत्माराम पांडुरंग जो थे ये प्रार्थना समाज से संबंधित हो जाएंगे। और जो लास्ट ऑप्शन सैयद अहमद खान थे दैट वाज अलीगढ़ आंदोलन। तो आप कह सकते हैं कि ए का आपका हो जाएगा पहला, ए का पहला। तो ऑप्शन नंबर 2 में ए का पहला दिख रहा है, तो आपका ए का दूसरा है। जी अच्छा, ए का दूसरा है, केशव सेन जो हो जाएंगे ब्रह्म समाज है, तो ए का दूसरा हो जाएगा, बी का आपका चौथा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा, डी का तीसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हुई हो। तो केशव सेन जो संबंधित है दोस्तों, ये आपके ब्रह्म समाज से संबंधित है।
स्वामी दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज से संबंधित थे। आत्माराम पांडुरंग ये आपके प्रार्थना समाज से संबंधित थे और सैयद अहमद खान जो थे आपके अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। तो चलिए आई थिंक ये आपका क्लियर अच्छे से हो गया होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था, है ना? तो आपको बताना है कि कहाँ पे किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका है कोलकाता में, सेकंड ऑप्शन है आपका दिल्ली में, और थर्ड ऑप्शन आपका पटना है और लास्ट ऑप्शन आपका इलाहाबाद है। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों दैट विल बी इलाहाबाद इज़ द योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिस इज़ द योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, अगर आपको थोड़ी-सी भी हेल्प मिल रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लास्ट में एक काम आप ज़रूर किया करिए कि अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताया किया करिए कि आपने कितने मार्क्स स्कोर आज कर रखे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।